बेटियां घर का बोझ नहीं होती हैं, बेटियां घर की जिम्मेदारी नहीं होती हैं, बेटियां होती हैं खुशियां, बेटियां होती हैं गोल्ड। और आदर्श पब्लिक स्कूल की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और आज स्कूल में सेलिब्रेशन है। प्रियांशी और साथ ही साथ जेनिफर ये ऑल इंडिया इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में गए थे जो CISE बोर्ड की तरफ से आयोजित करवाया गया था और 3 अलग अलग स्टेजेस थी। पहले उन्हें पार करना था और पैन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में CISE बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं उसमें एक बच्ची ने टॉप किया है। वो करनाल की रहने वाली है, वो आदर्श पब्लिक स्कूल की बेटी है प्रियांशी और उनके साथ इस डिबेट कंपटीशन में जेनिफर ने भी हिस्सा लिया था। बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, आप समझ सकते हैं, पूरे देश के बच्चे वहां पर आते हैं, लेकिन करनाल की इस बच्ची ने पूरे देश में भारत में नाम रोशन किया है। छोटे से शहर करनाल का। प्रियांशी से बात करते हैं। प्रियांशी, कितनी खुशी हुई जब पता चला, क्योंकि नीचे से रिजल्ट आते हैं और जब फर्स्ट रैंक आया आपका, पता चला आप टॉप हैं, तो कितनी उत्सुकता थी, कितनी खुशी थी? अनएक्सपेक्टेड था। कंपटीशन वाज वेरी हार्ड एक्चुअली। सो व्हेन दे अनाउंस्ड माय नेम, मेरे को आई वाज लाइक मैं ही हूँ। आई वाज शॉक्ड, कंप्लीटली शॉक्ड एक्चुअली। और इट डिडंट टेक वन पर्सन और वन डे। बहुत सालों की मेहनत, बहुत लोग पीछे, टीचर्स जिन्होंने हाथ पकड़ के उठाया, बेटा तू कर। फादर हु पैटेड माई हेड ऑलवेज। आई क्राइड व्हेन आई लॉस्ट। माई फादर ऑलवेज स्टूड बिसाइड मी, वाज लाइक बेटा होगा, आज नहीं कल नहीं कभी तो होगा। प्रिंसिपल सर, एना मैम, इन्होंने बताया कि बेटा तू जा। दे ट्रस्टेड मी। हारी जीती डजेंट मैटर, बेटा तू जा। उन्होंने विश्वास किया, पापा ने संभाला, टीचर्स ने हाथ पकड़ के चलाया। अ बिग डील। सो एक दिन में तो नहीं हुआ। बिल्कुल, आप अक्सर बोल देते हैं कि इस बच्चे ने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, जो संघर्ष होता है, वो आपको नजर नहीं आता है, उसे देखने की जरूरत होती है। और आदर्श पब्लिक स्कूल ने, पेरेंट्स ने वो साथ दिया, उसी के भरोसे, उसी विश्वास के जरिए इस बच्ची ने टॉप किया। टॉपिक क्या था बेटा और कहां कहां से बच्चे आए हुए थे? एलेक्सा कैन बी वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी पे बेस्ड टॉपिक था। मुंबई, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों से बच्चे आए थे। कंपटीशन में मैंने बोला बहुत हार्ड था एंड जीतना इज़ अ ड्रीम। एक और सवाल, जिंदगी में क्या सोचा है, क्या बनना है, किस तरीके से बनना है और अपने साथ साथ किस तरीके से समाज को आगे लेकर जाना है? NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इज़ माई अल्टीमेट गोल। आई वॉन्ट टू have that name lieutenant in front of me. So खुद की कंट्री को आगे बढ़ाना है, बताना है लोगों को कि इंडिया एक देश है जहाँ पे स्टूडेंट्स आर वैल्यूड, दे आर बॉट अप एंड a lot of things exist in this country. I have to represent it anyhow. बिल्कुल, बच्चे को जब अपना लक्ष्य पता है तो वो जाहिर सी बात है जिंदगी में अच्छा इंसान भी बनेगा और अपने देश के लिए भी कुछ करेगा। जेनिफर, कैसा रहा पूरा कंपटीशन? कितना मज़ा भी आया और किस तरीके से आपने वहाँ पर पहुँचने के लिए तैयारी की थी? तैयारी हमारी रजनी मैम एंड बहुत सारे टीचर्स ने करवाई। वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, बट कंपटीशन में वहाँ बोलने के बाद वी फेल्ट रियली नाइस, वी फेल्ट रिलीव्ड कि हमें अच्छा लगा दैट वी डिड रियली अ गुड जॉब। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए, आई वॉज रियली हैप्पी फॉर हर बिकॉज शी डिड अ रियली नाइस जॉब। लाइक सही में शी डिड अ रियली नाइस जॉब। शी ब्रोक द स्टेज सीरियसली। बहुत अच्छा किया प्रियांशी ने एंड विल सी नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम एज वेल। एंड बहुत मज़ा आया वहाँ पे, नर्वसनेस, बहुत सारी फीलिंग्स आई, बट आफ्टर ऑल इट वाज अ वेरी गुड कंपटीशन। बिल्कुल, और इस तरीके के कंपटीशन में बच्चों को हिस्सा लेते ही रहना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो या डिबेट कंपटीशन हो या कोई और कंपटीशन हो। और आदर्श पब्लिक स्कूल जो ITI चौक पर स्थित है, वो लगातार बच्चों को इंकरेज करता है कि आप हिस्सा लें। हार जीत बाद का विषय है, लेकिन आपको हिस्सा लेना जरूरी है। मैम, कितनी खुशी जब पता चला बेटी ने गोल्ड जीता है और उसके पीछे पेरेंट्स के साथ साथ पूरे स्कूल की मेहनत है। We are really very glad
कि प्रियांशी गोल्ड मेडल लेके आई है. इट वाज ऑल इंडिया फ्रैंक एंथनी इंग्लिश डिबेट कंपटीशन. ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल का डिबेट कंपटीशन था. इट वाज रियली हार्ड. बोथ ऑफ आवर गर्ल्स परफॉर्म्ड वेरी वेल and we are happy for Priyanshi, and Jennifer will also do in future. We hope she will do, and as she mentioned, it's not overnight success. बहुत सालों की, बहुत टीचर्स की. She is with us from her early years of education, nursery से till 10th she is there. So ये communication skills overnight develop नहीं हुई है. बहुत टीचर्स ने इस पे काम किया है. उन सब टीचर्स का एफर्ट आज पेड ऑफ हुआ है. सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल माई टीचर्स जिन्होंने प्रिपेयर किया, जिन्होंने इनके साथ गए, जिन्होंने मोटिवेट किया, डायरेक्टर सर, पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, एंड एट लास्ट आवर ब्रिलियंट डॉटर प्रियांशी. वेल डन बेटा, वेल डन. बिल्कुल, तमाम टीचर्स की भी मेहनत है और उम्मीद करते हैं आगे इसी तरीके से बच्चे बढ़ते रहेंगे. प्रियांशी के पापा हमारे साथ हैं. सर, कितनी खुशी हुई. बेटी बॉक्सिंग भी करती है, एनसीसी की कैडेट भी है, उसने अपना लक्ष्य भी सोच लिया है और ये ऑल इंडिया जो इंटर डिबेट कंपटीशन था उसमें पहला स्थान. पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि भी छोटे से करनाल के शहर के अंदर से एक इतना बड़ा इवेंट जो बच्चा जीत के लेके आया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है. गोल्ड लेके आना और पैन इंडिया नंबर 1 आना बहुत बहुत बड़ा इशू. और आईसीएसई के अंदर स्पेशली, जो कि बेस्ड ही इंग्लिश के ऊपर है. यहाँ बच्चों को एक टाइम पे हिंदी में दिक्कत हो सकती है, पर इंग्लिश में तो मतलब ये मास्टर्स हैं. आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, इनकी इंग्लिश मतलब मैटर करती है. और खुशी की तो बात ये है कि भाई मेरे पास वर्ड नहीं है मैं क्या बोलूँ कि भाई कितनी खुशी है. बट ये है कि भाई इसके पीछे किसी एक आदमी का रोल नहीं है. नर्सरी से प्रियांशी स्कूल में है, और जो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है और जो सपोर्ट रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है इनका सारा, प्रिंसिपल सर हैं, मैम हैं, और मतलब मैं तो इसको एक आदर्श फैमिली बोलूँगा. आदर्श स्कूल नहीं, आदर्श फैमिली. ये आदर्श फैमिली का, पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है कि भाई आज बच्चे यहाँ स्टैंड कर रहे हैं. और दूसरा ये है कि भाई देखो, यहाँ बड़े बड़े स्कूल थे करनाल के अंदर, कॉन्वेंट स्कूल है जो नाम पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, कुछ और भी स्कूल्स हैं, बट यहाँ मैंने ट्रस्ट किया. नर्सरी में प्रियांशी को डाला आज से 10, 12, 15 साल पहले की बात. उस टाइम तो मतलब एक इनिशियल स्टेज बोल सकते हैं आप थी आदर्श की, हमारी आदर्श फैमिली की एक इनिशियल स्टेज थी वो. और मज़े की बात ये है कि मैंने आज तक कभी भी प्रियांशी को ट्यूशन नहीं भेजा. सब स्कूल में ही है, जो भी है वो टीचर्स की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, और थोड़ी बहुत पेरेंट्स की भी है. बिल्कुल, ये आदर्श पब्लिक स्कूल नहीं है, ये आदर्श फैमिली है जहां पर मुश्किल में साथ दिया जाता है. और एक बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा जाता है, जो पढ़ाई करनी है वो स्कूल में करनी है. हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं. सर, किस तरीके से ये तैयारी, क्योंकि संघर्ष की तैयारी है, मेहनत है, और उसका नतीजा ये है कि पैन इंडिया सभी स्कूलों में टॉप आई है प्रियांशी. थैंक यू हिमांशु. ये हमारा एक 30 इयर्स का ड्रीम था. अगर हम CISE बोर्ड की बात करें तो ये हमारे बोर्ड का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है. जैसे प्रियांशी ने बताया, बाकी ने बताया, मतलब ऑल इंडिया के जितने भी टॉप के स्कूल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ये कंपटीशन देहरादून में था. कल येस्टरडे इट हैपेंड. इट वाज इन द हेरिटेज स्कूल इन देहरादून. और इसको हम कहते हैं ऑल इंडिया फ्रैंक एंथनी नेशनल डिबेट कंपटीशन. इसको जीतना मतलब ये एक माइलस्टोन है. मतलब आप ये देखिए कि मैं इसमें बॉम्बे, कानपुर, लखनऊ, केरला, हम सारे कंट्री के जो टॉप के बच्चे हैं वो कल वहाँ पे प्रेजेंट थे. और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको पैन इंडिया बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला है. एंड द मेडल शी इज़ वेयरिंग, ये ओरिजिनल गोल्ड मेडल
हमारे बोर्ड ने हमारे को दिया है, जिसके लिए मैं अपने बोर्ड का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा कि पहली बार है कि भाई बच्चे को एक्चुअल गोल्ड मेडल, वैसे गोल्ड प्लेटेड होते हैं बट इट्स एन एक्चुअल गोल्ड मेडल जो हमारी बच्ची को दिया है। और 3 अलग अलग स्टेजेस थी जी। इसमें पहले हमारी जो जोनल स्टेज होती है, फिर रीजनल में जैसे दिल्ली, जैसे हम हरियाणा में बैठे हैं तो दिल्ली एनसीआर होता है, उसमें दिल्ली के सारे टॉप के स्कूल्स, चाहे आप शिक्षांतर की बात करें, स्कॉटिश हाई की बात करें, तो वो सारे स्कूल जिसके अंदर उस स्टेज पे होते हैं, पहले ये वहाँ जीती, मतलब हरियाणा और एनसीआर के अंदर। फिर ये गई हमारे नेशनल कंपटीशन के अंदर, वहाँ पे मेरे को प्रियांशी ने भी बताया कि जो जजेस थे, जब ये पहले यहाँ पे लोकल लेवल पे गई तो वहाँ पे जो जज थे उन्होंने अपना पेन इस बच्ची को गिफ्ट किया। कल मेरे को बता रही है ये कि जब मैं बोल रही थी सर, तो हमारे एक जज ने पेन छोड़ के बीच में ही क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। अब ये एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल, मेरी जो हमारी फैमिली है वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोगों की है, 3000 के करीब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ये एक मोटिवेशन है उन सब बच्चों के लिए। एक छोटा सा शहर है करनाल, और आज हम सब बड़े बड़े शहरों को हरा के हम करनाल में यहाँ पे बैठे हैं। तो ये एक मोटिवेशन है। जैसे सर ने बताया, नर्सरी से मैं इस बच्ची को देख रहा हूँ, नो ट्यूशन्स, खुद पढ़ती है, खुद तैयारी करती है। ये रजनी मैम है हमारी, इन्होंने इसकी तैयारी करवाई। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका भी 15 दिन पहले ऑपरेट हुआ है, एंड शी वॉज इन कॉन्टीन्यूस टच विद बोथ द गर्ल्स। ठीक है, हमारी टीम साथ गई, जो देहरादून गई। तो ये एक पूरा कोलैबोरेटिव एफर्ट है। मिस्टर संधू खड़े हैं यहाँ पे, जो इसके फादर हैं। मैं बताना चाहूँगा, इनका इतना कंट्रीब्यूशन है इस बच्ची के लिए। 15 साल हो गए मेरे को देखते हुए, ये हर रोज़ लेने आते हैं, हर रोज़ छोड़ने जाते हैं, है ना। Tragically, 3 years back, her mother expired, but this man has been taking care of both the kids. Like, एक ideal father किसको बोलते हैं ना, तो वो ये मेरे पीछे खड़े हैं। You know, the way he has brought his kids up. जेनिफर हैं, इसके दोनों पेरेंट्स अमेरिका हैं। शी इज़ जस्ट हेयर फॉर स्टडीज़। पापा भी अमेरिका हैं, जेनिफर की मम्मा भी अमेरिका में है। ये अकेली यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है कि क्लास 12 के बाद आई विल गो देयर। सो ये एक कोलैबोरेटिव चीज़ है। आई एम 40 ईयर्स हिमांशु, मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन कल था। बिल्कुल, सभी पेरेंट्स के लिए एक प्रेरणा है प्रियांशी और जेनिफर, जिन्होंने इतना अच्छा कंपटीशन उसमें पार्टिसिपेट किया। और जो प्रियांशी हैं, उन्हें बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है पैन इंडिया। आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र से, केरला से, जयपुर यानी कि राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पता नहीं कहां कहां से बच्चे आए होंगे, और उसमें करनाल की बेटी प्रियांशी ने गोल्ड मेडल जीता है, जो डिबेट कंपटीशन था पूरे भारत लेवल पर यानी कि इंडिया लेवल पर। उम्मीद करते हैं आप भी इस बच्ची से प्रेरणा लेंगे और अपने ज़िंदगी में जो आपने गोल सेट किया है उस पर आप खरा उतरेंगे। आदर्श पब्लिक स्कूल, साथ ही साथ एक आदर्श फैमिली, जहां पर बच्चे अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।